बाड़े घर की छोटी बहू ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपना ही काम करें। अगर बहुएं जाना चाहती हैं तो मैं भी उनका साथ दूंगी, और इसमें किस बात की बेइज्जती है। खून पसीने की मेहनत की रोटी कमाना क्या होता है मुझे पता है, और ये दुर्गा कभी मेहनत करने से नहीं घबराती। तो हमने तय किया कि कल से हम मूर्तियां बेचने जाएंगे। मैं मोहल्ले में भी ये खबर फैला दूंगी ताकि लोग आके हमारी मूर्तियां देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार लोग हमारी मूर्तियां देखेंगे तो ज़रूर खरीदेंगे। सब लोग मूर्तियां देखकर खुश हुए और तारीफ की, लेकिन कुछ मूर्तियां दुकान में बिकते बिकते टूट गई। काकी मान थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन बोली कि अगर टूट भी गई तो आप वापस ला दीजिए, पैसा हम आपको ज़रूर वापस देंगे। ऐसा भी शायद ही होगा, क्योंकि इस बार हमने मूर्तियां बनाने में कोई गलती नहीं की। फिर भी हम निश्चिंत रहे। काकी मान ने देखा कि अब घर की बहुएं सड़क पर ही मूर्तियां बेच रही हैं। मोहल्ले में हालत कुछ अलग थे, लेकिन उन्होंने सोच समझकर कदम उठाया। कई पड़ोसी मदद के लिए आए। कुछ लोग मूर्तियां लेने आए और कहा कि हम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते, जबकि असली कीमत 170 रुपये थी। छोटी बहू ने समझाया कि मूर्तियां बनाने में कितनी मेहनत लगी है। पहले मिट्टी तैयार करना, फिर कोयला जलाकर सुखाना और कई दिनों तक धूप में रखना, कपड़े पहनाना और उस पर खर्चा लगाना। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये मेहनत और लागत दोनों का सवाल है। धीरे धीरे मोहल्ले वाले समझ गए और संतुलन बन गया। छोटी बहू ने ककी मान से कहा कि वो यहाँ रहने वाली हैं क्योंकि उनके पति नहीं हैं और उनके सस ससुर उन्हें पसंद नहीं करते। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की तरह सोचती हूँ और किसी औरत का दुख समझ सकती हूँ। अगर मेरी बेटी भूखी रहे तो मैं कैसे देख सकती हूँ। इसलिए उसने न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि लोगों के लिए भी सोचकर कदम उठाया। हालांकि बहस और झगड़े भी हुए। अहाना ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की और इसलिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बड़े लोग उनके सामने आए, उन्हें समझाया, पर उन्होंने अपने सिद्धांतों पर कते रहीं। ये सब देखकर घर की अन्य बहुएं भी प्रभावित हुईं। उन्होंने महसूस किया कि सही होना ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटी बहू ने यह भी साफ किया कि वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बनकर रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि घर में खुशियां आएं, लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि घर में उनका सिर्फ बहू का ही दर्जा है। उन्होंने ये समझा कि उनके सपनों को पूरा करना सिर्फ उनके हाथ में है। अहाना ने कहा कि अब उनके बेटे का उनके साथ रहने का कोई मन नहीं है। ये कहानी ये दिखाती है कि घर में सम्मान और मेहनत का क्या महत्व है, चाहे रिश्ते कितने ही जटिल क्यों ना हो। छोटी बहू ने अपने सिद्धांतों और हिम्मत से सबको दिखाया कि सही होने का मतलब कभी झुकना नहीं होता। उसने जो कुछ भी किया वो सही किया, और इससे घर के अंदर नए रिश्ते और एक नई सोच की शुरुआत हुई। उन्होंने लोगों को ये भी समझाया कि अगर किसी काम में मेहनत है तो उस पर गर्व करो, लेकिन दूसरों के साथ विनम्र और संवेदनशील भी रहो। कहानी ये भी सिखाती है कि परिवार में लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अक्सर होती हैं, लेकिन समझदारी, मेहनत और अपने सही सिद्धांतों पर टिके रहना ही असली जीत है। छोटी बहू ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी महिलाओं के लिए एक मिसाल भी सेट की कि अगर इंसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ता है तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये कहानी बड़े घर की छोटी बहू के स्ट्रगल, हिम्मत और सोच को दर्शाती है, जहाँ वो सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी, एक दोस्त और एक प्रेरणा का स्तंभ बनकर सामने आई। उसने ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो और नीयत सही हो तो छोटी से शुरुआत भी बड़े परिवर्तन ला सकती है।